तो भाई सवाल एकदम सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग भी। अगर मैं पहली बार इंडिया से बाहर जा रहा हूं मेरे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे, तो क्या थाईलैंड मेरे लिए सही कंट्री है? यही कंफ्यूजन होता है भाई बहुत सारे इंडियंस का जब वो अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं। कोई कहता है दुबई जाओ, कोई कहता है सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, और बहुत से लोग कहते हैं थाईलैंड जाओ। और इतने सारे ओपिनियंस लेके हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी सवाल का जवाब जानेंगे, थाईलैंड आपके लिए क्यों सही है। क्योंकि भाई जब हम पहली बार इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं, वो सिर्फ भाई घूमना नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। मन में बहुत सारी फीलिंग्स होती है, डर होता है, जो चीजें हमने कभी फेस नहीं की होती है वो हमें फेस करनी पड़ती है जब हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप होता है। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो डर है, वो बिल्कुल जायज है। इसलिए भाई पहला इंटरनेशनल ट्रिप के लिए कोई भी रैंडम कंट्री चूज करने से बेहतर है ऐसी कंट्री चूज करना जो सिंपल हो, सेफ हो, और भाई जहां चीजें अपने को समझ में आए। ऐसी जगह होनी चाहिए जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। और भाई इसी पॉइंट पे थाईलैंड एकदम फिट बैठता है, क्योंकि भाई थाईलैंड कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ का सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, इजी है, और भाई जो सिस्टम्स बने हैं टूरिस्ट लोगों के लिए ही बने हैं। यहाँ तक कि भाई इंडियंस तीसरे नंबर पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग थाईलैंड। तो आप समझ सकते हो भाई थाईलैंड इंडियंस में कितना पॉपुलर है। रोज इंडिया से हजारों लोग जाते हैं, इसलिए सारे सिस्टम सेट है। इसीलिए जब आप भी थाईलैंड जाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई ये कौन सी जगह आ गया मैं। एयरपोर्ट पे ही आपको बहुत सारे काफी सारे इंडियंस दिख जाएंगे, टूर के ग्रुप्स दिख जाएंगे, और माहौल आपको ज्यादा इंटिमिडेटिंग या डरावना नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स को सबसे बड़ा डर लगता है इमिग्रेशन का, लेकिन इंडिया से रोजाना हजारों लोग जाते हैं तो वहां के इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी यूज्ड टू है, इतना ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। हाँ रूल्स है उनके भी, लेकिन इंडियन से वो वैसे भी यूज्ड टू है, तो इसीलिए ज्यादा पूछताछ भी नहीं होती है। इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत स्मूथ और इजीली पार हो जाता है। बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अगर उनको लगता है तो भाई आपको थोड़ा साइड में लेके जाके वो पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन 90% ऑफ द टूरिस्ट का इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ और हैसल फ्री होता है। थाईलैंड इज वन ऑफ द इजीएस्ट कंट्रीज टू ट्रैवल, क्योंकि भाई वहां पे वीजा का भी झंझट नहीं है। आपको सिंपली आपकी फ्लाइट बुक करनी है, होटल बुक करना है, TDSE भरना है, और आप रेडी हो थाईलैंड जाने के लिए। इतना एक्सेसिबल और इजी एंट्री है थाईलैंड में। इंडिया के मेजर सिटीज से बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी है फ्लाइट्स की थाईलैंड के मेजर एयरपोर्ट्स पे। फ्लाइट्स भी भाई इकोनॉमिकल और बजट में रहती है। सेकेंड, थाईलैंड में एकोमोडेशन यानी होटल हॉस्टल्स आपके बजट के हिसाब से डेफिनेटली मिल जाएंगे। अगर आप लो बजट में चाहते हो तो लो बजट में मिलेगा, हाई बजट में चाहते हो हाई बजट में मिलेगा, और अगर आपको लग्जरी चाहिए तो भाई आपको लग्जरी भी मिल जाएगी। यानी कि हर बजट में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। अब भाई ट्रैवल करते टाइम अपने वैल्यूएबल सेफ रखना बहुत जरूरी है, और मैं मेरे वैल्यूएबल सेफ रखता हूँ इस पाउच में। भाई ये एक मेरा कंप्लीट पैकेज है जिसमें पासपोर्ट, पैसे, कार्ड सेफ रखता हूँ, और ये जाता है मेरा होटल के सेफ में। भाई ये कोई प्रोडक्ट रिव्यू सेक्शन नहीं है। लास्ट वीडियो में बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन सा पाउच को यूज करता हूँ, तो ये है वो। अंदर भाई इतने सारी चीजें रहती है। प्रोडक्ट ऑफकोर्स मैंने टैग किया है, आपको लगता है कि आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो। मैं इसको कम से कम 5-6 साल से यूज कर रहा हूँ भाई। और बाकी भी प्रोडक्ट्स मैंने टैग किए हैं, जैसे अडेप्टर है, पावर बैंक है, नेक पिलो है। बेसिकली आप उस लिंक से कुछ भी परचेस कर सकते हो, आईफोन से लेके हेडफोन्स तक। अगर आप पटाया में रुके हो तो आपको भाई हर जगह इंडियंस दिखेंगे। आप बैंकॉक में हो तो भी आपको इंडियंस दिखेंगे, आप फुकेट में हो तो भी आपको इंडियंस दिखेंगे। यानी कि आपको एक आइसोलेशन और अकेलापन महसूस नहीं होगा। मतलब ऑल इज वेल वाली फीलिंग रहेगी कि हाँ भाई इंडियन बहुत सारे हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। दूसरी चीज भाई, इंडियन खाना बहुत ही इजीली अवेलेबल है, तो वो एक बहुत बड़ा इशू होता है भाई, खास करके वेजिटेरियन लोगों का। तो भाई खाने का इशू भी आपको नहीं आता है। मेरे ओपिनियन में थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ओल्ड एज कपल हो, आपका रिटायरमेंट का टाइम आप ऐसे वेकेशन हॉलिडेज पे स्पेंड कर रहे हो, और आप रिलीजियस हो, वहां पे दुनिया भर के टेम्पल्स है और ब्यूटीफुल टेम्पल्स है, तो आप आपके भक्ति में तल्लीन हो सकते हो भाई। और आप अगर उस टाइप के कपल हो जो जवानी में एंजॉय नहीं कर सके और अभी आपको एंजॉय करनी है, तो भाई थाईलैंड में अमेजिंग बीचेस है, आइलैंड्स है, आप एक प्रॉपर बीच लाइफ जी सकते हो जितने भी दिनों के लिए जाओगे। आपको अगर माउंटेन्स पसंद है तो भाई
थाईलैंड के नॉर्थ में आप चियांग माई चियांग राय एक्सप्लोर कर सकते हो माउंटेन्स के लिए। अगर आपको रूरल थाईलैंड देखना है तो आप ईशान में जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड में। अगर आप यंग कपल हो, आपको पार्टी में इंटरेस्ट है, बीचेस बैंकॉक जैसी सिटी और वहाँ का नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो भाई आप तो खुले सांड हो, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो। और पटाया अगर जाओगे तो मुझे लगता नहीं कि हफ्ते भर से पहले आप वापस आओगे। सो थाईलैंड एक कंप्लीट पैकेज है भाई। आपको टेम्पल्स देखने हैं, टेम्पल्स है, आपको बीचेस चाहिए, बीचेस है, आपको सिटी लाइफ चाहिए, सिटी लाइफ है, आपको नाइट लाइफ चाहिए, नाइट लाइफ है, आपको माउंटेन्स चाहिए, माउंटेन्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, थाईलैंड में जाके आपको जो एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है, वो शायद ही किसी और कंट्री में मिलता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगापुर में जाते हो, अगर आप मलेशिया में जाते हो, दुबई में जाते हो, आपको पता है कि आपको भाई उनके रूल्स के हिसाब से रहना होगा और रहना ही होगा। दुबई में आप कोई रूल तोड़ के दिखाओ मेरे को, सिंगापुर में आप चिंगम खा के दिखाओ, मलेशिया में कुछ भी अनाप शनाप फालतू चीजें करके दिखाओ, आपको वहां डर के रहना पड़ता है भाई। जो भी थाईलैंड गए हैं, जो भी पटाया गए हैं, खास करके आप कमेंट में बोल सकते हो क्या आपको इतना सा भी डर लगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, थाईलैंड में टेक्निकली वेपिंग जो ई सिगरेट होती है वो अलाउड नहीं है, लेकिन आप वॉकिंग स्ट्रीट पे या फिर पटाया के बीच रोड पे या कहीं भी देखो, हर दूसरे बंदे के हाथ में ई सिगरेट हो, लेकिन वहाँ की पुलिस इग्नोर करती है। एज लॉन्ग एज आप कोई गलत शलत काम नहीं कर रहे हो, वो बोलते हैं ठीक है भाई, तू आया यहाँ पे, हमको पता है तुझे एंजॉय करना है, मजा करना है, शांति से मजा कर और शांति से मजे करके निकल जा। ऐसा बोलो आप दुबई में कर सकते हो। दुबई में रास्ते पे बीच पे आप दारू पी सकते हो। सिंगापुर में कहीं भी रास्ते पे सिगरेट पी के दिखाओ, सीधा उठा के डाल देंगे जेल में। सो ये जो एक फ्रीडम आपको मिलता है ना भाई, वो बहुत कीमती है, वो आपको बाकी जगह नहीं मिलता है। दूसरी चीज, थाईलैंड में भाई जजमेंट नहीं है। आपको जो कपड़े पहनने हैं, जैसा पहनना है, जैसे रहना है वैसे रहो भाई, आपको कोई जज करने वाला नहीं है वहाँ पे। मैं सिविक सेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग ही टॉपिक है। मेरा जो मुद्दा है कि भाई थाईलैंड के लोग जनरली जजमेंटल नहीं होते, वो आपको जज नहीं करते आपके कपड़े देख के, आपके जूते देख के, आपने कितनी ज्वेलरी पहनी है, वो ये देख के जज करते कि भाई मेरे से बात कैसे कर रहा है, मेरे से बिहेव कैसे कर रहा है, उस बेसिस पे वो आपको जज करती कि हाँ भाई अच्छा बनता है। सो भाई ये सारी चीजें है वो इंटेंजिबल है, वो दिखने में नहीं आती है, लेकिन ये सिर्फ महसूस की जा सकती है। और भाई ऑलमोस्ट 80% जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं वो तो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो भाई जरा दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिए, मैं भी दिल खोल के वीडियो बनाता हूँ। और ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। अब आते हैं भाई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, कि जैसे ही कोई थाईलैंड जाने का बात करता है, सोलो हो या फिर वो ग्रुप ऑफ गाइज हो, तो भाई बाकी लोगों के आईब्रोज ऑटोमेटिक ऊपर हो जाते हैं कि थाईलैंड जा रहे हो भाई। मेरा इसमें ऐसा कहना है भाई, जो बंदा कभी इंडिया से बाहर ना गया हो उसकी तो बात सुनो ही मत, उसको तो इग्नोर ही कर दो। और जो जाके आए हैं ना, वो आपको ऐसा कभी नहीं बोलेंगे थाईलैंड जा रहा है क्या, क्योंकि भाई जो गया ही नहीं है उसको पता नहीं है, और जो गया है उसने देखा है, सब पता किया है, और वो भाई आपको डेफिनेटली इनकरेज ही करेगा कि भाई जा, और आपको 2-4 चीजें बता भी देगा कि यहाँ घूमने जाना, वहाँ घूमने जाना। तो बेसिकली थाईलैंड में सारी चीजें हैं, हम मना नहीं कर सकते, वो आंखों के सामने दिखती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, थाईलैंड आपको फोर्स नहीं करता है कि तुम बैंकॉक में रुके हो तो तुमको नाना प्लाजा जाना ही पड़ेगा, तुम पटाया में हो तो तुमको वॉकिंग स्ट्रीट जाना ही पड़ेगा। नहीं भाई, तुम्हारी चॉइस है, तुमको जाना है जा सकते हो, नहीं जाना है नहीं जा सकते हो। तो ये जो एक नोशन है ना थाईलैंड के बारे में, जो थाईलैंड की इमेज है, मेरे हिसाब से वो गलत है। साउथ ईस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज है, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉर द टाइम बिंग सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैम्बोडिया ले लो, आप लाओ ले लो, आप फिलीपीन ले लो, इंडोनेशिया ले लो, भाई हर जगह चलता है जो थाईलैंड में चलता है। मैं नाइट लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं शो पीसेस की बात कर रहा हूँ। भाई बाली में है, मैं जकार्ता भी गया हूँ, ठीक है, जो इंडोनेशिया की कैपिटल है, और वहां पे भी भाई ये सब होता है। मलेशिया में भी होता है, सिंगापुर में भी होता है, जापान में भी होता है, लेकिन उन कंट्रीज के बारे में भी खुल के बात नहीं करता क्योंकि उनकी फट्टी है। जो लोग ये कंट्रीज घूमे हैं उनको डेफिनेटली पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो एनीवेज, वो एक अलग ही टॉपिक है। मुद्दा ये है, आप जो इमेज लेके चल रहे हो थाईलैंड की, जब तक आप जाओगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो भाई ये सारी चीजें हैं, बजट, फेमिलियरिटी, इजी प्रोसेस, इजी वीजा, चीप फ्लाइट, चीप एकोमोडेशन, सेंस ऑफ फ्रीडम, ये सारी चीजें भाई जो थाईलैंड आपके लिए एक परफेक्ट फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप
डेस्टिनेशन बनता है। और मेरे हिसाब से एटलीस्ट 90% इंडियंस का फर्स्ट डेस्टिनेशन थाईलैंड ही होता है। और भाई आपकी थाईलैंड की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और आसान करने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। और जब आप थाईलैंड एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है उसके लिए मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए।